कहानी भूतिया महल। एक समय की बात है। 3 दोस्त नीरज, सुमित और रिया एक पुराने महल के बारे में सुनकर वहां जाने का फैसला करते हैं। महल बहुत पुराना था और उसकी खंडहर हो चुकी दीवारों में अजीब सी हवा चलती थी। वे डर के बावजूद अपनी साहसिकता दिखाने के लिए महल की ओर बढ़ते हैं। यह महल इतने सालों से बंद पड़ा है, लेकिन फिर भी कोई यहाँ क्यों आता है? रिया ने सवाल किया। क्योंकि यह एक चुनौती है, नीरज ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी एक डर था। महल के अंदर घुसते ही उन्हें एक पुराना दरवाजा दिखाई देता है जो आधा खुला हुआ था। नीरज ने दरवाजा खोला और अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन सुमित और रिया के चेहरे पर चिंता थी। यह ठीक नहीं लगता, रिया ने कहा, लेकिन नीरज ने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वह अंदर घुसा, दरवाजा अचानक बंद हो गया और अंधेरा फैल गया। अंधेरे में कुछ आवाजें सुनाई दी। धीरे धीरे एक आकृति सामने आई। यह एक औरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। रिया की सांस रुक गई। यह कौन है? सुमित ने चिल्लाया, लेकिन वो महिला सिर्फ घूरती रही, फिर अचानक गायब हो गई। वे घबराए हुए महल के हर कोने को छानने लगे। तभी उन्हें एक पुराना स्क्रॉल मिला जिसमें लिखा था, जो इस महल के भीतर आएगा उसे यहाँ की शापित आत्मा से नहीं बचाया जा सकेगा। यह क्या है? सुमित ने पढ़ते हुए कहा। हमने जो किया, क्या अब हम बच सकेंगे? रिया ने घबराते हुए पूछा। जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, महल की दीवारें हिलने लगी और अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, तुम नहीं जा सकते। अचानक उनकी आंखों के सामने एक विशाल धुआं सा चेहरा प्रकट हुआ। तुमने हमें परेशान किया, अब तुम कभी बाहर नहीं जा सकोगे, आवाज गूंजती है। वे डर से कांपने लगे और महल की दीवारों के बीच एक गहरी खाई सामने आई। वे पूरी ताकत से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन महल उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने लगता है। कुछ घंटों की कठिनाई के बाद वे महल के एक छोटे से खिड़की से बाहर कूदने में सफल होते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, महल के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि क्या हुआ। अचानक रिया की आंखों में एक डरावनी चमक आ जाती है। हम बाहर निकले, लेकिन यह शाप अब हम पर है, वह कहती है। क्या वे बच पाए, या महल की शाप ने उन्हें हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लिया? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है।